नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात जब शनि की होती है तो हम मंत्रों से शनि को साधने की कोशिश करते हैं, तंत्र का इस्तेमाल करते हैं, रत्न पहन लेते हैं और बहुत बार शनि के लिए दान भी बताए जाते हैं। लेकिन याद रखिए, शनि का कौन सा दान किस समय पर किसको करना चाहिए, ये जानना भी बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि ग्रह हर नहीं होते, हर व्यक्ति से उनका संबंध नहीं होता। तो शनि के लिए एक तो दान कौन सा रहना चाहिए, दूसरा दान किसको करना चाहिए और तीसरा किस समय करना चाहिए, ये आपको समझाएंगे ताकि जब आप शनि की पीड़ा से निजात पाने के लिए दान करें तो वो आपके लिए फायदेमंद हो। आज बेहद महत्वपूर्ण चर्चा शनि के दान की होगी, लेकिन सबसे पहले गुड लक। पूर्ण रूप से निर्वस्त्र होकर कभी स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं तो इससे चंद्रमा कमजोर होता है, मानसिक समस्याएं होती हैं और वैसे भी ऐसा करना शास्त्र सम्मत नहीं है। ऐसा करने से मानसिक समस्या भी होती है, शारीरिक समस्या भी होती है। तो जब भी स्नान करें कुछ न कुछ वस्त्र पहने रहें, बिल्कुल निर्वस्त्र होकर स्नान करना उचित नहीं होगा। शनि के दान के बारे में समझें उसके पहले ये समझते हैं कि शनि हमारे जीवन में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, शनि व्यक्ति के कर्म और उसके फल का स्वामी है, उसका मालिक है। जीवन में हर कर्म के शुभ या अशुभ फल शनि ही प्रदान करता है। करते आप ही हैं, लेकिन जो उसका फल है, अच्छा किया तो शुभ, बुरा किया तो अशुभ, ये फल शनि ही प्रदान करता है। आमतौर पर शनि ही दंड देता है और व्यक्ति के दुख का कारण भी बनता है। अब भाई गलत काम किया तो दंड भी मिलेगा और दंड मिलेगा तो दुख होगा ही होगा। इसीलिए आम लोगों में इसको लेके भय व्याप्त है कि शनि आ गया, कुछ बुरा होने वाला है, कुछ नेगेटिव होने वाला है। शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए मंत्र का जप करना, तप करना और दान करना हमेशा ही शुभ होता है। इसमें भी शनि की पीड़ा को कम करने के लिए और गलतियों के प्रायश्चित करने के लिए दान करना सर्वोत्तम होता है, सबसे ज्यादा अच्छा होता है। दान पर चर्चा करते रहेंगे, शनि के दान के बारे में और भी चीजें आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, कहीं ना कहीं मन और स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है और दूसरी तरफ अनावश्यक खर्चे भी आपके बढ़ रहे हैं। इस समय हनुमान जी की उपासना करें ताकि दिन थोड़ा बेहतर हो, वक्त थोड़ा इंप्रूव कर जाए। शुभ रंग पीला है आपका और भाग्य है 55%। वृष राशि, संतान की चिंताएं फिलहाल समाप्त हो रही हैं, आकस्मिक धन का लाभ हो रहा है और आपके मन की जो स्थिति थी ना, वो भी ठीक हो रही है। मानसिक चिंता भी कम होती हुई दिखाई दे रही है। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 88%। मिथुन राशि, जीवन में परिवर्तन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इस समय परिवर्तन के लिए तैयार रहें। लेकिन एक तो बहुत क्रोध मत करिएगा और दूसरा कुछ समय बाद ही कोई महत्वपूर्ण निर्णय लीजिएगा, क्योंकि जब मन अशांत हो, गुस्सा बहुत हो तो अमूमन डिसीजंस गलत हो जाते हैं। शुभ रंग सफेद है आपका और भाग्य है 50%। ये जानते हैं कि शनि की वस्तुओं का जो दान है वो किस व्यक्ति को करना चाहिए, किसको करना चाहिए। देखिए, शनि का मतलब होता है सेवक वर्ग, सहायक वर्ग। इसीलिए समाज का जो निर्बल वर्ग है ना, उसके लिए और गरीब तबके के लिए शनि की बड़ी भूमिका होती है। तो समाज के निर्बल और गरीब तबके को अगर आप दान करते हैं तो ये शनि का सर्वोत्तम दान माना जाएगा। इसके अलावा जो आपसे कमजोर हो, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आप उसको भी दान कर सकते हैं। लेकिन जो प्रकाश का दान है शनि का, वो अंधकार को ही करना चाहिए। इसीलिए शनि के लिए जब दीपक जलाएंगे तो संध्या में जलाएंगे, सूर्यास्त के बाद जलाएंगे। अगर आप शनि के लिए दीपक सुबह जला दें, दोपहर में जला दें, तो उसका फायदा होता हुआ नहीं दिखाई देगा। इसीलिए जब प्रकाश का दान करें, जब दीपक जलाएं सरसों के तेल का, तो सूर्यास्त के बाद जलाएं। एक छाया का दान होता है। सरसों का तेल एक कटोरी में लिया, उसमें अपना चेहरा देखा, उस तेल को कटोरी समेत दान कर दिया।
इसको छाया दान कहते हैं। याद रखिए, छाया दान किसी स्त्री को अगर करते हैं, किसी गरीब महिला को अगर सरसों का तेल और कटोरी का दान करते हैं आप, तो ये ज्यादा फेवरेबल होता है, ज्यादा अच्छा रहता है। कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल जानते हैं और फिर शनि के दान पे चर्चा करते रहेंगे। कर्क राशि, छोटी सी ही सही लेकिन लाभदायक यात्रा इस समय हो सकती है। आपकी खरीदारी भी खूब हो रही है, खूब खरीदारी करेंगे और परिवार के रिश्ते भी मीठे होंगे, अच्छे होंगे। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य 79%। सिंह राशि, कहीं ना कहीं आलस्य भी दिख रहा है और आप काम को टाल भी रहे हैं, तो आलस्य मत करिए और काम को बिल्कुल मत टालिए। जहां पर आपकी संतान को आपकी जरूरत है सलाह देने में, बातचीत करने में, वहां पर अपनी संतान को समय जरूर दीजिए। शुभ रंग ऑरेंज यानी कि नारंगी और भाग्य 70%। कन्या राशि, आपकी आर्थिक दशा में सुधार भी हो रहा है और आपको उपहार सम्मान का लाभ भी मिल रहा है, लेकिन इस समय जो प्रेशर आपके ऊपर इतना ज्यादा है पहले से, कोई नई जिम्मेदारी मत लीजिएगा वरना वो ठीक से पूरी नहीं कर पाएंगे आप। शुभ रंग पर्पल यानी कि बैगनी और भाग्य 81%। अब ये जानते हैं कि शनि का दान किन लोगों को नहीं करना चाहिए, कौन से लोग शनि का दान बिल्कुल ना करें, किनके लिए शनि के लिए दान करना मना है। देखिए, अगर आपकी कुंडली में शनि लाभकारी है, शनि फेवरेबल है, तो भैया शनि का दान मत करिए। अगर आपका जीवन शनि पर निर्भर करता है, कुंडली का मालिक शनि है, मकर लग्न है, कुंभ लग्न है, शनि तुलागत बैठा हुआ है, आपके करियर का जीवन का मालिक है, शनि बड़ी मजबूत स्थिति में है, ऐसी दशा में भी शनि का दान नहीं करेंगे। जो लोग लोहे का काम करते हैं, कोयले का करते हैं, पेट्रोल का करते हैं या काली चीज़ों का काम करते हैं, उनका शनि डोमिनेटिंग होता है, ऐसे लोग भी शनि का दान नहीं करेंगे। वृष, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न वालों को, वृष, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न, राशि नहीं, वृष, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न वालों को शनि का दान नहीं करना चाहिए। और किसी प्रेशर में आके कि पंडित जी ने कहा है या किसी और ने कहा है या कहीं सुना है, प्रेशर में आ गए कि चलो भाई कर ही देते हैं, तो फंस गए हैं, किसी दबाव में आके या मन नहीं है, तो ऐसी दशा में शनि का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना मन के दबाव में किया हुआ दान परिणाम बदल सकता है, परिणाम बिगाड़ सकता है। दान के साथ किन नियमों का पालन करें, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। अंजलि ने हमें मेल लिखा है, दुर्ग से लिखती हैं, भिलाई छत्तीसगढ़, जन्म की तारीख है 16 फरवरी 1996, जन्म का समय है दोपहर के 3:50 3:50 PM, जन्म का स्थान है भिलाई छत्तीसगढ़। ये लिख रही हैं कि ये प्रशासनिक सेवा की तैयारी करना चाहती हैं। क्या कुंडली में प्रशासनिक सेवा में जाने के योग हैं या करियर की कोई और दिशा इनको चुननी चाहिए? और इनकी आंखों की समस्या बहुत रहती है, इनका पावर लगातार बढ़ता जा रहा है, रुक नहीं रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए? अंजलि, सबसे पहले बता दूं कि कुंडली में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का हिस्सा है वो बड़ा सख्त, बड़ा मजबूत दिखाई दे रहा है, तो प्रशासनिक सेवा में निश्चित रूप से आप जा सकती हैं। और अगर कोशिश की जाए तो 2020-21 के आसपास का जो समय होगा, उस समय आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में सेलेक्ट हो सकती हैं, अगर आप ईमानदारी से तैयारी करें तो। दूसरी बात यह है कि आपकी आईसाइट की जो दिक्कत पैदा हो रही है वो 2 कारण से हो रही है। एक तो आप लापरवाह बहुत हैं, आंखों में दवाई नहीं डालती, स्पेक्स अपने चश्मे अपने रेगुलर नहीं पहनती, तेज प्रकाश में काम नहीं करती, तो तमाम, आपको प्रकाश भी धीमा चाहिए, धीमे लाइट में ही काम कर रही हैं, तो तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप खुद सेहत बिगाड़ रही हैं। वो लापरवाही का मामला ज़्यादा है, ज्योतिष का मामला थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। तो थोड़ी सी लापरवाहियों को कम करिए। रोज़ सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए और जल चढ़ाने के अलावा सुबह शाम दोनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। इससे कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, मॉरल बूस्टअप होगा, सिलेक्शन प्रशासनिक सेवा में होगा और आपकी आंखें भी दुरुस्त हो जाएंगी। वैसे जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है उसको करने से भी आंखों के मामले में काफी सुधार होता हुआ देखा गया है। अब ये जानते हैं कि दान के साथ किस नियम का पालन करना चाहिए।
देखिए, बात शनि के दान की है ना, और शनि लीड करता है, मजबूत होता है सूर्यास्त के बाद। सूर्यास्त से ही शनि का समय शुरू हो जाता है, इसीलिए कुंडली के सप्तम स्थान में शनि दिग्बली होता है। तो दान सूर्यास्त के बाद करें तो ज्यादा बेहतर होगा। दान अच्छी वस्तुओं का करें, ये नहीं है कि घर में जो चीज को इस्तेमाल नहीं करता, कबाड़ की है, खराब हो गई, उसको दान कर दिया, ऐसा नहीं। पहले दान की वस्तु को पास में रखें, सामने रखें, शनि मंत्र का जप कर लें 108 बार, ओम शं शनैश्चराय नमः, और इसके बाद शनि से प्रार्थना करते हुए दान करें। और जब दान करें तो मन में ये सोचें कि ये दान ईश्वर ही ईश्वर को कर रहा है, आप इसमें केवल एक माध्यम हैं। दान का अहंकार पैदा ना करें मन में। जब ऐसे आप दान करेंगे तो वो दान पूर्ण होगा, संपूर्ण होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, देखिए, स्वभाव और वाणी पर आपको ध्यान देना है और धन के मैनेजमेंट का भी ध्यान देना है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें आपका समय बिगाड़ रही हैं। दूसरा, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है कि यात्रा करनी ही है, इसलिए यात्रा को टाल देना ही बेहतर है। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 52%। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी हो रही है और संभवतः ये इच्छा आपके पद प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। कोई वाहन खरीदेंगे, कोई कीमती सामान खरीदेंगे, ये संभावना भी बनी हुई है। इस समय अनावश्यक बहस ना करें, वरना चीजें बिगड़ जाएंगी। शुभ रंग लाल और भाग्य 84%। धनु राशि, करियर में सफलता के दौर से गुजर रहे हैं, संतान की उन्नति भी हो रही है और जीवन साथी के साथ तालमेल पहले की तुलना में बेहतर हो रहा है, इंप्रूव कर रहा है। तो चीजें ठीक हैं, समय का सही इस्तेमाल करें। शुभ रंग नीला और भाग्य 90%। अब सवाल ये कि दान करेंगे किस चीज का। शनि के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए क्या दान करना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी अगर समस्या है तो उससे मुक्ति के लिए छाया का दान करें। कटोरी में सरसों का तेल लें, चेहरा देखें और कटोरी समेत इस तेल को दान कर दें। अगर धन की मुश्किल है, आर्थिक समस्याओं की मुश्किल है, तो शनिवार के दिन काले वस्त्रों का दान करें, बहुत अच्छा होगा। दुर्घटनाओं से रक्षा चाहते हैं तो शनिवार को काले चने की या काली उड़द की दाल का दान करें। अपयश की संभावना है, अगर डिफेमेशन की संभावना है, शनि की कृपा चाहिए आपको, तो शनिवार के दिन शाम को प्रकाश का दान करें, यानी पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। रोजगार में दिक्कत है, नौकरी में समस्या चली आ रही है, इससे छुटकारा पाने के लिए लोहे की वस्तु का दान करें। लोहे का तवा है, चिमटा है, कढ़ाई है, लोहे की बनी हुई चीजें हैं, बाल्टी है, इसका दान करना बहुत अच्छा रहेगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए इस समय क्या अच्छा रहेगा, वो भी जान लीजिए। मकर राशि, किसी भी वाद विवाद से बचना है आपको, यात्रा को टाल देना है और इस समय आकस्मिक धन का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग ऑरेंज, नारंगी और भाग्य 49%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। काम का प्रेशर बढ़ रहा है और इमोशनल मामलों से जरा दूर रहें, ऐसा ना हो कोई भावनात्मक झटका लग जाए भाई। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 70%। मीन राशि, नई संपत्ति या वाहन खरीद सकते हैं, संतान की शुभ सूचना मिल सकती है और धन की मुश्किलें भी दूर हो रही हैं। शुभ रंग ब्राउन यानी कि भूरा और भाग्य 83%। तो आज हमने जाना शनि के दान के बारे में, कौन सा दान, कैसा दान, किसको दान और किस समय दान, यानी शनि का दान कितना महत्वपूर्ण है और कैसे उसका लाभ उठाएं, इस पर हमने चर्चा की। अब हम जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप बार बार किसी अपयश के शिकार हो जाते हैं, आपकी बदनामी हो जाती है, तो क्या करना चाहिए। लाल रंग के कपड़े में एक नया लाल रंग का कपड़ा ले लें और थोड़ी सी जौ रख के उसको पोटली की तरह बांध लीजिए। इस कपड़े को घर के किसी कोने में भारी चीज से दबा दीजिए।
अगर आपके ऊपर कोई अपयश लगा है, कोई कलंक लगा है, तो निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। ये प्रयोग मंगलवार को भी सवेरे कर सकते हैं और रविवार को भी सवेरे कर सकते हैं। ये प्रयोग करते रहिए। एक बार दबाने के बाद 6 महीने तक रहने दीजिए। 6 महीने बाद चाहें तो दोबारा उसे बदल दें। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।